देखो संजय, एक चीज़ बोलता हूँ, ये दिमाग अपना गांठ में बांध लेना, ये बात अपना दिमाग में पूरा बांध लेना, गांठ बांध लेना। देखो तुम एंट्री सही बनाते हो, 1 आवर टाइम, 4 आवर डेली टाइम फ्रेम पे तुम बायस सेट करते हो, यहाँ पे हमको यहाँ पे चार्ट आएगा, मतलब सेटअप बनाते हो, यहाँ पे प्राइस आएगा, तो हमको शॉर्ट सेल करना है या बाइंग करना है। लेकिन देखो प्राइस वहाँ पे जाने दो, इसके बीच में कुछ नहीं करना है। इसके बीच में जहाँ पे तुम्हारा बायस बना है, शॉर्ट सेल या बाइंग साइड तुम्हारा बायस बना है, सेटअप बना है, वहाँ पे प्राइस को जाने दो। अब वहाँ पे प्राइस जाता है, वहाँ से जाने से पहले खुद को कंट्रोल करो, बीच में कहीं एंट्री नहीं लेगा, कहीं भी एंट्री लेगा तो मारा जाएगा, हमेशा तुम्हारा एसएल हिट होगा बीच में एंट्री लेगा तो सेटअप बन रहा है, वहाँ पे प्राइस को जाने दो। अब देखो वहाँ प्राइस गया है ना, तो वहाँ पे चार्ट तुमको बोलेगा चिल्ला चिल्ला के अब मुझे लो, अब इंटर करो, अब कैंडल भी बोलेगा अब मुझे इंटर करो, तब एंट्री लेना है। लेकिन जहाँ तुम्हारा सेटअप, जहाँ तुम्हारे एंट्री पॉइंट पे प्राइस जा रहा है ना, तो प्राइस वहाँ पे जा रहा है, जैसे ही टैप कर रहा है, टैप करते ही तुमको एंट्री नहीं लिया लेना है। मान लो तुम्हारे एक एक तुम लाइन सपोर्ट ड्रॉ करके रखा है, वहाँ पे प्राइस आएगा तो एंट्री लेना है। अब उस सपोर्ट को प्राइस टैप किया, ठीक है, टैप करते ही तुमको एंट्री नहीं लेना है भाई, वहाँ पे चार्ट और कैंडल तुमको बोलेगा अब एंट्री लो, तब एंट्री लेना है। वहाँ पे कंफर्मेशन मिलना चाहिए, कैंडल क्लोजिंग मिलना चाहिए, चार्ट भी कि हाँ आप बोले कि अब एंट्री लो, तब एंट्री लेना है। तुम्हारा सेटअप पे जब टैप करे ना, तब फटाक से डायरेक्ट एंट्री नहीं लेना है, वेट करना है। चार्ट और कैंडल तुमको बोलेगा, इंटर चार्ट और कैंडल का लैंग्वेज समझना, तब जाके तुमको इंटर करना है। ऐसे ही हवाबाजी में इंटर मत कर जाना अपने सेटअप पे, और सेटअप बनने का वेट करना। तो हम फ्राइडे बीटीसी का जर्नल के बारे में बात करेंगे इसमें। तो देखो देखो संजय, देखो फ्राइडे हम 8 बजे हमारा एंट्री बन गया था, 8 बजे जब यूएस स्टॉक मार्केट ओपन होता है। देखो न्यूयॉर्क सेशन तो ओपन हो जाता है 6:30-7 बजे ही ओपन हो जाता है, ठीक है, लेकिन जब यूएस स्टॉक मार्केट जब ओपन होता है तब तुम्हारा एंट्री बन रहा था, और वो एकदम राइट परफेक्ट टाइम एंट्री बन रहा था। 1 आवर का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन को टैप करके नीचे आएगा। अब देखो तुम वेट कर रहा था, देखो वहीं पे 15, तुम चार्ट में देख लेना, चार्ट में क्लियर समझ आएगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम का भी बियरिश ऑर्डर ब्लॉक जोन क्रिएट हो चुका था, हुआ था, और 1 आवर टाइम फ्रेम का भी बियरिश ऑर्डर ब्लॉक जोन क्रिएट हुआ था। ऊपर में 15 मिनट का बियरिश ऑर्डर ब्लॉक जोन की था, और नीचे 1 आवर का बियरिश ऑर्डर ब्लॉक जोन था। 1 आवर को टैप करके नीचे आ गया। अब देखो संजय, तुमको 1 आवर और 15 मिनट टाइम फ्रेम का भी मतलब क्या बोलो, ड्रॉ करके रखना चाहिए था। तो बेसिकली देखो हमको करना था शॉर्ट सेल, हमको पता है हमको शॉर्ट सेल करना है, हमारा बायस क्लियर था, बट हम शॉर्ट सेल नहीं किए और मिस हो गया, छोड़ दिया, हटाओ। एक्टिव नहीं था भाई, उतना हाइपर फोकस रहता तो तुम एक मिस ही नहीं करता। देख लेना चार्ट में हम क्या, हम चार्ट फुल देखना, चार्ट का जो लॉजिक है ना, जो मतलब जो मैं चार्ट का वीडियो बनाया हूँ उसको देख लेना, कितना बहुत धांसू बात बोला हूँ, वो वीडियो देखना, उसमें बहुत अच्छी अच्छी मतलब उससे सीखेगा, बहुत सीखेगा, सीखना और उसको देखना इसके बाद जो वीडियो प्ले होगा। तो देखो संजय, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे नहीं गया, तुम 1 आवर टाइम फ्रेम पे टैप कर मतलब 1 आवर का बियरिश ऑर्डर ड्रॉ करके रखता। अब 1 आवर का टाइम फ्रेम का बियरिश ऑर्डर को टैप किया, 3 कैंडल, 15 मिनट टाइम फ्रेम का 3 कैंडल उसको बार बार जाके टच कर रहा था, नीचे आ रहा था 15 मिनट टाइम फ्रेम का कैंडल। लेकिन चौथा कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम पे नीचे सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस को ब्रेक डाउन दे दिया ना, तो भाई वहाँ तुम्हारा ना कंफर्म एंट्री बन गया था सेल साइड, और वहाँ पे 1:2 का मिलता, और ये और इसका ये ट्रेड का मतलब विंड मतलब एक्यूरेसी 80-90% निकल के आ रहा था, क्योंकि भाई मार्केट में करना था सेल, और इतना बड़ा रेड कैंडल बना है, और 1 आवर टाइम फ्रेम का बियरिश ऑर्डर को टैप करके नीचे दिया है, प्लस में नीचे जो एक टाइम क्या था रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट देकर सपोर्ट बन गया था, उसको भी ब्रेक डाउन दे दिया है, तो रेजिस्टेंस बन गया है। अब हमको सेट सेल शॉर्ट सेल ही करना है, मतलब बायर्स का पावर खत्म, मार्केट में क्लियर पता चल गया था, बायर्स का पावर खत्म, 15 मिनट टाइम फ्रेम का जो स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग दे दिया। अब देखो संजय, अब इतना चार्ट बोल दिया ना, चार्ट अब चिल्ला के बोल दिया है, अब एंट्री लो तो ले लो। और एक चीज बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भाई जब चार्ट बोल रहा है ना भाई, रुको हम, तो इधर मेरा कोई भी सेटअप नहीं बन रहा था, मेरा इधर कोई भी एकदम पूरा हाई कन्वीनियंस सेटअप नहीं बन रहा था, तो इधर हम ट्रेड नहीं लिए थे। इस सप्ताह में हमको सिर्फ 2 सेटअप मिला, 2 ट्रेड, बट हमने गलती किया है, ये भी ट्रेड नहीं लिया। और हाँ, ये एक ट्रेड लिया था ब्रो, ये एक ट्रेड लिया था, शॉर्ट सेल किया था, बीच में एग्जिस्ट, भाई मत करो संजय, बीच में एग्जिस्ट मत करो बस। और एक ट्रेड यहाँ पे मेरा शॉर्ट सेल बन रहा था, इससे मैं नहीं ले पाया, इसमें मेरा गलती था, तो गलती सुधारेंगे, इसके बारे में बात करेंगे बेसिकली। तो ये 1 आवर टाइम फ्रेम का विजी वगैरह सब पे मेरा ट्रेड बन रहा था, तो हमने ट्रेड नहीं लिया, तो अभी हम बात करेंगे, उसका बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तो ये मंडे का ट्रेड का जर्नल बन गया है मेरा, अब सीधा फ्राइडे का बनाएंगे। इधर मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे मेरा एक भी सेटअप नहीं बन रहा था, बस सेटअप नहीं बन रहा था तो हम ट्रेड नहीं लिया। इधर अभी हमारे शॉर्ट सेल का सेटअप बन रहा था इधर तक, लेकिन साला ऊपर फट गया, नहीं बना एशियन सेशन में, इसी दिन फ्राइडे का दिन शॉर्ट सेल करना चाह रहा था बट नहीं हुआ, तो मार्केट ऊपर फट गया उल्टा। तो देखो मार्केट में कोई भी एक्सपेक्टेंसी नहीं रखना है, मार्केट में ये नहीं सोचना है कि हमेशा मेरा फेवर में ही जाएगा, एक्स्ट्रा लॉट एक्स्ट्रा रिस्क ठोक देना, नेवर। अपना रिस्क मैनेज करना, हमेशा रिस्क मैनेज करके चलना है, विथआउट रिस्क मैनेज करके चलोगे तो हमेशा मारे जाओगे यहाँ पे। तो एक चीज़ हमेशा अपना ध्यान में रखना, बात में रखना, ऑलवेज कैलकुलेशन योर, मतलब कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, जितना तुम झेल सकते हो बेसिकली, है ना। तो ज़्यादा इसमें ज्ञान का बात नहीं करेंगे। देखो संजय, रिस्क हमेशा मैनेज रखो, रिस्क हमेशा मैनेज रखो, कभी भी एक्स्ट्रा लॉट एक्स्ट्रा रिस्क मत ठोको भाई, जो तुम झेल नहीं सकते हो। अगर वो रिस्क अगर तुम झेल दोगे ना, तो कभी भी मार्केट में सक्सेस नहीं कर पाओगे, समझा। तो मार्केट में हमेशा रिस्क मैनेज, मतलब रिस्क मैनेज ही करके चलना है। तो बेसिकली मार्केट में हम अभी समझेंगे, अभी हम लॉजिक बात करेंगे, नए वीडियो हम कट करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट हम लॉजिक बात करेंगे, कैसे खुद को हैंडल करना है, कैसे खुद को, मतलब इसमें मेरा गलती क्या था, ठीक है, इसमें मेरा गलती क्या था उसके बारे में बात करेंगे। बाकी बात लॉजिक हम अलग से दूसरा वीडियो बना लेंगे। तो देखो ये फ्राइडे का ट्रेड है मेरा, ये ट्रेड मेरा बन रहा था, ये ट्रेड मेरा बन रहा था लगभग यहाँ पे 8 बजे बन रहा था, 8 बजे मेरा परफेक्ट एंट्री बन रहा था, बट हम एंट्री नहीं लिए। हम देखो संजय, ये 1 आवर का बियरिश ऑर्डर ब्लॉक जोन है और ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का बियरिश ऑर्डर ब्लॉक जोन है, तो हम 1 आवर टाइम फ्रेम का बियरिश ऑर्डर ब्लॉक जोन को टैप किया, हमको यहाँ पे जब देखो 1 आवर का बियरिश ऑर्डर ब्लॉक जोन को टैप किया तो डायरेक्ट एंट्री नहीं लेना है ब्रो, डायरेक्ट एंट्री लेना नहीं है,
जब 1 आवर का यहाँ पे देखो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक डाउन दे दिया, तो तुम इस कैंडल पे ना स्ट्रॉन्ग ब्रेक डाउन दे दिया ना भाई, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज कर दिया ना भाई, 15 मिनट पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे तुम शॉर्ट सेल मार देता, 1:2 3 मिल जाता, 1:2 मिला। तो भाई 1:2 कम नहीं है, वो भी बहुत है संजय। रिस्क देखो, और ये पता है 1:2 लेना मतलब समझ रहा है, तुम्हारा ट्रेंड डिसाइड है इसका। जो ये ट्रेड का एक्यूरेसी मेरा कितना निकल के आ गया था, मतलब 90-80% एक्यूरेसी निकल के आ गया था कि टीपी देगा तो देगा, क्योंकि भाई पूरा मतलब बायस का जो ताकत है ना भाई, वो खत्म हो गया भाई। ये जब कैंडल इसका नीचे क्लोज कर दिया, तो बायर्स का ताकत खत्म कर दिया जब इसके नीचे कैंडल क्लोज कर दिया। और अभी हम बात करेंगे तो बेसिकली देखो, तो देखो ये 1 आवर टाइम फ्रेम का टैप किया, और हम भाई वेट करते रहेंगे कि 15 मिनट टाइम फ्रेम का जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है ना, उसको टैप करके एक बार नीचे मूव दे। हम यहाँ पे एंट्री लेना चाह रहे थे, हम यहाँ पे एंट्री लेना चाह रहे थे। बेसिकली हमारा एंट्री हम यहाँ पे फोकस कर रखे थे कि इस जोन को टैप करें तो हम शॉर्ट सेल, देखो हमारा बायस था भाई शॉर्ट सेल करना है, ठीक है, हमारा बायस था शॉर्ट सेल का ही, लेकिन हम इस यहाँ जो है ना, यहाँ हम शॉर्ट सेल करना चाह रहे थे। इस बॉक्स को टैप करें तो हम यहाँ तक टीपी लेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम का, तो इसको हटा देते हैं। तो होता है गलती, लेकिन देखो जब बीच में हम सोच रहे थे इधर बाय कर लेंगे यार, 15 मिनट को भरने जाएगा ही जाएगा, बीच में बाय कर लेते हैं, इतना भी पैसा मिल जाएगा। संजय ऐसा नहीं सोचना है भाई, चार्ट को वहाँ जाने दो जहाँ तुम्हारा एंट्री बन रहा है ना, चार्ट को वहाँ पे जाने दो, फिर वहाँ पे एंट्री जब मार्केट बोलेगा, कैंडल बोलेगा एंट्री लो, तब एंट्री लेना है। लेकिन वहाँ जाएगा, उसको टैप करेगा, मान लो इस बॉक्स को टैप किया, लेकिन वहाँ पे टैप करते ही तुमको एंट्री नहीं लेना है। जब कैंडल बोलेगा, चार्ट बोलेगा अब एंट्री लो, तब इंटर करना है, समझा। ऐसे ही हवाबाजी में देखो, मान लो 1 आवर टाइम फ्रेम का बियरिश ऑर्डर ब्लॉक जोन पे आया, मार्केट यहाँ पे अभी चार्ट नहीं बोल रहा है, मान लो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है ना 15 मिनट टाइम फ्रेम का, देखो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, तीन कैंडल कुछ नहीं बोल रहा था, नो एंट्री, लेकिन ये चौथा कैंडल बता दिया एंट्री लो, तब एंट्री लेना है संजय। माइंड में पूरा संजय फुल अपना 100% बेस्ट दो, मार्केट तभी एंट्री लेना है। देखो मार्केट जहाँ पे तुम्हारा एंट्री जोन पे गया है, एंट्री जोन को टैप किया है, टैप करते ही तुमको पोजीशन नहीं बनाना है, पोजीशन तब बनाना है जब कैंडल बोले, चार्ट बोले एंट्री अब लो, तब तक पैसन बना के रखना है जब तक नहीं बोलेगा, जब बोलेगा एंट्री लो तब इंटर करना है बस।